हेलो दोस्तों, आज हम महेश कुमार बनवाल का बुक का चैप्टर 8 का प्रवाह तंत्र का पढ़ेंगे, जो मतलब पीसीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को मतलब छींकते चलेंगे। भारत नदियों का देश है। भारत के आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नदियाँ यहाँ आदिकाल से ही मानव के जीविकोपार्जन का साधन रही है। भारत में 4000 से भी अधिक छोटी बड़ी नदियाँ हैं, जिन्हें 23 वृहद एवं 200 लघु स्तरीय नदी द्रोणियों रिवर बेसिन्स में विभाजित किया जा सकता है। किसी नदी के रेखीय स्वरूप को प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। किसी नदी है जिसका रेखीय क्षेत्र रहेगा तो उसको प्रवाह रेखा कहते हैं। कई प्रवाह रेखाओं के योग को प्रवाह संजाल कहते हैं। कई रेखाओं के योग को प्रवाह संजाल कहते हैं। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह तथा इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे निश्चित चैनल के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपप्रवाह कहेंगे और इनके वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहेंगे। उसको इंग्लिश में ड्रेनेज पैटर्न कहा जाता है। अपवाह तंत्र से तात्पर्य किसी क्षेत्र की जल प्रवाह प्रणाली से है। किसी क्षेत्र के जल को कौन सी नदियाँ बहाकर ले जाती है। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ की भूवैज्ञानिक समायोधिक है। चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृत ढाल, बहते जल की मात्रा एवं बहाव को अवधि पर निर्भर करता है। एक नदी तंत्र सहायक नदियों सहित द्वारा अप्रवाहित क्षेत्र को अप्रवाह द्रोणी कहते हैं। एक नदी तंत्र सहायक नदियों सहित द्वारा अप्रवाहित क्षेत्र को अप्रवाह द्रोणी कहते हैं और एक नदी तंत्र सहायक नदियों सहित द्वारा अप्रवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। इस इंग्लिश में इसको ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहा जाता है। एक अपवाह द्रोणी और दूसरे दोनों को अलग करने वाले को जल विभाजक कहा जाता है। इंग्लिश में उसको वाटर डिवाइडर कहा जाता है। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा प्रवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। बड़ी नदियों को नदी द्रोणी कहेंगे, इंग्लिश में रिवर बेसिन, और छोटी नदियों को जल संभर, इंग्लिश में वाटरशेड कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है, जबकि जल संभर का आकार छोटा होता है। नदी अपना जल किसी विशेष दिशा में बहाकर समुद्र में मिलाती है। यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे भूतल का ढाल, भौतिक संरचना, जल प्रवाह की मात्रा एवं जल का वेग। भारतीय अपवाह तंत्र का वर्गीकरण जल विसर्जन के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। अरब सागर का जल अपवाह क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह क्षेत्र। कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी, कृष्णा आदि नदियाँ शामिल हैं, बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। कौन कौन सी नदियाँ? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा नदियाँ। जबकि 23% भाग, जिसमें सिंधु, नर्मदा, तापी, माही व पेरियार नदियाँ शामिल है, जो अरब सागर में गिराती है। तो ये ध्यान रखना होगा कि अरब सागर में नर्मदा, तापी, माही एवं पेरियार नदियाँ शामिल है। अब ये जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को 3 भागों में बांटा गया है। जल संभर क्षेत्र के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो इसका एक भाग प्रमुख नदी श्रेणी, मध्यम नदी श्रेणी,